फर्स्ट क्वार्टर में IMF रिव्यू है, आप कह रहे हैं कि रीअसेस किया जाएगा जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या पाकिस्तान को इस हवाले से भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए कि ऐसे किसी पोटेंशियल थ्रेट को कैसे निपटा जाएगा, और आने वाले दिनों में क्या हम गैर मामूली विजिट्स देख सकते हैं दोनों ममालिक के दरमियान हाई लेवल? सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये यू हैव टू वेट टू सी कि ट्रंप पोजीशन क्या लेता है, बट आपको तैयार होना चाहिए, आपको फुली तैयार होना चाहिए कि आपने अब लॉबिस्ट भी हायर करने हैं टॉप क्वालिटी के, अपना मौक़िफ़ भी पेश करना है, PTI को काउंटर करना है। पाकिस्तान में तो आप नहीं कामयाब हो सके, बाहर यू कैन हैव अ बेटर चांस बिकॉज वहाँ you have more access to lobbyists and social media and so on, और वहाँ it works differently than it works over here. यहाँ भी आपने सोशल मीडिया तो इस्तेमाल ही नहीं किया जी, आपको करना ही नहीं आता। आपके पास वसाइल बहुत हैं, मगर आपको करना नहीं आता सोशल मीडिया अगेंस्ट PTI। ना नून लीग को आता है, ना PTI पीपल्स पार्टी को आता है। रिमार्केबल चीज़ ये है कि PTI को सोशल मीडिया सिखाने वाले आपके एस्टेब्लिशमेंट के लोग। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर सिखाया किसने? जी आप ही ने सिखाया। हाँ जी। अब आप जो है वो उसी जनरेशन वॉरफेयर के शिकार बन गए, और जिन लोगों ने आपको इनको सिखाया था वो फारग हो चुके हैं। हाँ। अभी रिसेंटली एक साहब रिटायर हुए हैं, उससे हाँ। पहले एक आर साहब भी रिटायर हो चुके हैं। दीज आर ऑल जनरल्स जिन्होंने ISPR चलाया था और उसको इफेक्टिव टूल बनाया था। तो ये पुरानी तारीख है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की कि वो कुछ चीज़ बनाती है, फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, फिर वो हाथ से निकल जाती है, फिर दे डोंट नो हाउ टू, फ्रैंकेनस्टाइन बन जाती है, फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर ये वही पुराने तरीके इस्तेमाल करते हैं विच आर नॉट सक्सेसफुल। और वो क्या तरीका है? फोर्स। और आजकल विद सोशल मीडिया ज़िंदगी बदल चुकी है। अच्छा सिर साहब, 9 मई के इस तरह से जो मुल्ज़िमान हैं या मुजरिमान हैं, अब उनको निपटाने और उनको सजाएं सुनाने के बाद हम ये समझे कि 9 मई का केस निमट गया या हाथी गुजर गया अभी दुम रहती है? नहीं बिल्कुल नहीं। 9 मई अभी रहेगा, 9 मई भी रहेगा और 26 नवंबर भी रहेगा। ये मामले अभी तय नहीं हुए हैं और इस पे किसी न किसी को पीछे हटना पड़ेगा। और ये मैं कह रहा हूँ कब से कि दिस कैन ओनली बी ए पॉलिटिकल सोल्यूशन। इसके अंदर ना लीगल सोल्यूशन है, ना मार्शल लॉ सोल्यूशन है, ना फौजी अदालतें हैं, ना फौजी कन्विक्शंस हैं। There has to be a political solution. ओके ठीक है। आपने कहा कि पहले खुसूसी अदालतें बना देते तो इस नौइयत का प्रेशर नहीं आना था, आप जस्टिफाई कर सकते थे कि इस नौइयत का क्राइम हुआ है। अब जब GSP+ स्टेटस के बारे में बात हो रही है, यूरोपीय यूनियन ने याद दिलाया कि आप आलमी मुआहदों का हिस्सा हैं, आपको उनकी पासदारी करना होगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो प्रेशर अपनी जगह पर और आलमी तौर पर जो लॉबिंग है वो बरकरार है। आपके ख्याल में ये जो दबाव आया है इसे नज़रअंदाज किया जाना चाहिए या अपना केस परसू करना चाहिए कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा एंड देन वी विल सी? नहीं जाएगा तो वहीं तो ये तो नज़रअंदाज ही होगा, कोई इसको अब ज़्यादा परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो उन्होंने जो कहना था कह दिया, अब और वो ज़्यादा नहीं कहेंगे, because that would amount to interference और वो they are very careful, they remain within known limits। ये नहीं को आएगा, ये जैसे ग्रेनेल साहब की बात करते हैं अभी रिचर्ड की, मगर जो रिचर्ड की पोजीशन इज नॉट द पोजीशन ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन आई नहीं है जी। बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन कम्स इनटू प्ले एंड व्हेन इट कम्स इनटू प्ले टू डिफरेंट इश्यूज। उस वक्त क्या होगा दैट्स अ सेपरेट इशू। उस वक्त ट्रंप एंड हिज पीपल विल हैव टू टॉक केयरफुली। अभी दे डोंट हैव द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं ये समझता हूँ कि EU और UK वगैरह ये उस किस्म की बातें नहीं करेंगे जैसे वहाँ किसी ने की है US में एक somebody who will be part of an administration। अभी वो नहीं अपॉइंट हुए, अभी उनकी और भी हेयरिंग्स होंगी सेनेट के अंदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो पता भी नहीं लगते भी हैं कि नहीं लगते हैं। सो we'll have to wait and see। अच्छा, मेरा ख्याल है दिस इज प्रीएम्प्टिव एक्शन एट होम। अच्छा, कि हम थोड़ा सा अपने लिए गुंजाइश छोड़ें कि अगर हमें थोड़ा बहुत रिगल रूम जिसे कहते हैं वो हमें ज़रूरत पड़े टू ईज इंटरनेशनल प्रेशर तो किया जाए। मगर अब सवाल ये खड़ा होता है कि आपने इस लेट स्टेज पे आपने इससे पहले आपने कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया? आपका ख्याल था कि बिल्कुल ही कोई इशू नहीं है, सारे लेट गए हैं और जजेस भी जो वही करेंगे जो आप चाहते हैं करेंगे, और आपने जो पैगाम देना था इमरान खान को वो आपका पैगाम कबूल हो गया। ऐसी बात नहीं है और ना ही ये तवक्को करनी चाहिए थी। तो अब ये है कि क्या करना चाहिए था, आई थिंक वी कैन डिस्कस दैट। अब ये वो करने जा रहे हैं जो करना चाहिए था ना इनको एक माह पहले। क्या वो ये आयशा कि जब ये कांग्रेस में 12 लोगों ने खत लिखा था बाइडन को, उसके बाद 12 के वो 60 हो गए थे जी, बढ़ती जा रही थी तादाद। तो उसी वक्त वहाँ के जो एम्बेसडर हैं आपके
और वहाँ की जो आईएसआई है, जी हमारी आईएसआई की कंटिजेंट है वहाँ, और उनको फीडबैक देनी चाहिए थी ना कि जी ये गड़बड़ हो सकती है, अच्छा ये 12 बढ़ सकते हैं। वहाँ से दे शुड हैव बीन अ फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट अबाउट ये किसकी पोटेंशियल डैमेज कितना है इसका, ओके और डैमेज कंट्रोल करने के लिए दे शुड हैव बीन रिकमेंडेशंस फ्रॉम द एम्बेसी एंड फ्रॉम द आईएसआई एंड फ्रॉम द डिफेंस अटैची इन वाशिंगटन। दैट इज देयर जॉब। और वो क्या करते हैं वहाँ, दे मॉनिटर थिंग्स, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है वहाँ से कोई खास मॉनिटरिंग नहीं हुई, या हुई है तो ये पीटीआई का प्रोपेगेंडा है, ये है वो है वगैरह। अब बात ये है कि इट मे हैव स्टार्टेड लाइक दैट, बट क्लियरली उसके पीछे देयर वाज विंड बिहाइंड इट, वो झक्कड़ चला था। हाँ मोमेंटम था, इन्होंने उसको किया नहीं। अब आपने बताया कि एम्बेसडर साहब को बुला लिया गया, जी वो एक हफ्ते के विजिट पे तो वो पाकिस्तानी मेरा हुकाम ख्याल से है आके 1 माह meetings पहले या करेंगे। 2 माह पहले आके और ब्रीफिंग हो जाती यहाँ जी तो बेहतर था। और कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, किधर जा सकती है, आपको क्या करना है। मैं समझता हूँ एक इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व, एस्टैब्लिशमेंट इज इन्वॉल्व, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी इज, दिस इज नॉट पीटीआई वर्सेस नून लीग, इट इज पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, जी ऐसे ही है ना, जी। एंड द गवर्नमेंट बीइंग पार्ट ऑफ द न्यू हाइब्रिड एस्टैब्लिशमेंट। तो इनको पैसे इनके पास हैं, गवर्नमेंट है इनके पास, दे शुड हैव हायर्ड टॉप लॉबियिस्ट्स टू काउंटर द पीटीआई लॉबी। क्या आपने कोई स्टोरी पढ़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉबियिस्ट ने फलाने को अप्रोच किया, फलाने खत लिखे, फलानी इंटरव्यूज दी? कोई खबर नहीं। हाँ, ये सोए हुए थे। इनका ये ख्याल था ये पीटीआई वाले क्या कर लेंगे, पहले जो कभी कुछ नहीं हुआ था अब क्या कर लेंगे। मैं समझता हूँ इट्स मिस कैलकुलेशन विच मे प्रूव कॉस्टली। ओके और उसकी वजह यह है कि इन्होंने पहले, मेरी असेसमेंट ये है कि इनका पहले असेसमेंट ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत रहा। अच्छा हाँ वो वैसे अंदाजे भी तो इनके यही थे, अंदाजे सर्वेस भी ये थे कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत रहा, और इनके जो लोग थे एम्बेसी के अंदर भी और वहाँ की, वो भी यही कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत रहा। जी तो इन्होंने इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को राइट ऑफ किया हुआ था। ओके ठीक। हाँ। दूसरी तरफ जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनको नजर आ रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, बिकॉज वो वहाँ अंदर पल्स है ना उनका। तो और बहुत से लिबरल्स जो है उन्होंने मिसरीडिंग की है इस चीज़। अच्छा तो सो अब नाउ दे वोकन अप, इट्स अ बिट लेट। मैं समझता हूँ गाड़ी चल पड़ी है अब, अच्छा और गाड़ी जो है वो पुल क्रॉस कर चुकी है। ठीक और अब ये जो आखिरी स्टेज पे ये हुआ है हाँ। कि वो 60 सेनेटर्स कांग्रेसमैन हो गया, उसके बाद ये रिचर्ड साहब आ गए हैं गेम जी। के अंदर, और रिचर्ड साहब के ऊपर ठीक ठाक काम किया उन्होंने, और रिचर्ड साहब ने दाना लेके उन्होंने अपनी जो बात करनी थी कह दी। मेरा ख्याल है वो रिचर्ड साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो मैवरिक है। मैवरिक से मुराद ये होता है कि वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप मैवरिक है, रिचर्ड भी मैवरिक है। ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिकन जो आने वाली है, दे आर ऑल मैवरिक्स। राइट वो ना एस्टैब्लिशमेंट के है ना वो किसी और के है, वो बहुत सी बातें कर देते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर आगे हट जाते हैं। ठीक। इनफैक्ट दैट इज़ वन रीज़न अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट कि वाई डोनाल्ड ट्रंप एंड रिचर्ड एंड उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो पसंद करते हैं इमरान खान को, वो समझते हैं ये भी आउटसाइडर है। वो कहते हैं हम आउटसाइडर हैं, जी जी खान भी आउटसाइडर है, इसके दो आउटसाइडर्स एक दूसरे से बात कर सकते जी। हैं। हालांकि आपको याद होगा कि बड़े नाराज थे अमेरिकन उस वक्त की अमेरिकन गवर्नमेंट बाइडेन की, जब खान साहब ने ये कहा था कि आज़ादी मिल गई है तालिबान को फ्रॉम स्लेवरी, जी गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली। तो मतलब है इस किस्म की बातें भी हुई हैं। मगर ये जो साहब नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है वो ये समझती है कि खान अनऑर्थोडॉक्स आदमी है। ठीक है, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं या सॉल्यूशंस हैं वो पहले फौज के साथ रहे हैं, जी सॉल्यूशंस सिविलियंस के पास थे मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अच्छा तो हो सकता है कि खान में भी अ बेटर बेट, ये भी अब डिस्कशन में आ रहा है वहाँ कि क्या खान एंटी अमेरिका है या क्या खान जो है वो एक्चुअली कैन बी प्रो अमेरिका अगर उसके साथ सही तरीके से इससे डील किया जाए। और अगर वो प्रो अमेरिका है तो देन ही मे बी अ बेटर बेट टू डील विद द मिलिट्री, जो बियॉन्ड अ पॉइंट वो प्रो अमेरिका नहीं होने, वो कहीं जाके रेड लाइन क्रॉप बना देती है। जी अब खान साहब के बारे में ये है कि खान साहब जो कहें उनकी सपोर्टर सारे बात मानते हैं उनकी। तो मैंने एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि खान साहब अगर कल को कहें कि दिन रात है और रात दिन है तो सपोर्टर्स कहेंगे ऐसे ही। बिल्कुल। तो अमेरिकन जो है ना, जब इस किस्म के प्रेसिडेंट्स आते हैं दे लाइक डीलिंग विद सच पीपल। उनका ये होता है कि ये बंदा अगर हमारी साइड पे आया तो ये काम हमारा कर जाएगा। ठीक। और खान साहब के बारे में ये ज़रूर कहा जाता है कि ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, बड़े यूटर्स बड़े मारते हैं। हाँ। और सो आई थिंक there is going to be a reassessment in the American administration regarding Khan. आफ्टर और अब जब वो आएंगे तो उसके बाद क्या उनके पास इतना टाइम होगा टू डिवोट टू खान, क्या नहीं होगा,
how will they deal with it? Will they deal with the American establishment? Will deal with the Pakistani establishment, or will the American government deal with the Pakistani establishment, or will they go via the Saudis? ये चीज़ें अब देखने वाली ये हवा में चल रही हैं, ये ये चीज़ें सब बातें चलेंगी और इंशाल्लाह आप देखिएगा ऐसे ही होगा। पाकिस्तान के साथ डील करने के दो तरीके हैं आज तक, एक सऊदीज़ के ज़रिए और एक मिलिट्री टू मिलिट्री। हमेशा स्टेट डिपार्टमेंट इतनी कामयाब नहीं होती, बिकॉज स्टेट डिपार्टमेंट हमारे सियासतदानों के साथ तो कामयाब हो जाती है, फ़ौज के साथ इतनी नहीं होती। फ़ौज के साथ तल्लुकात CIA के हैं, पेंटागन के हैं, एंड सो ऑन। तो अब क्या वो इस्तेमाल होंगे, या दे विल ट्राई टू डील विद पॉलिटिकल लीडर जो जिसको फौज रेजिस्ट नहीं कर सकती, एंड वो दिन वो इंतज़ार में है कि क्या वो दिन आ सकता है कि नहीं आ सकता। कीप आवर ऑप्शंस ओपन। तो मेरा ख्याल है वी विल सी ऑल दिस डेवलपिंग। ठीक। But I think there's been some miscalculation in the government and in the establishment about the potential threat from Trump and his people. अलबत्ता ये ज़रूर है कि ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरवीन करे खान के हक में। खान तो ये नहीं चाहेगा ना कि यहाँ लगे कि अमेरिकन इसको बेल आउट कर रहे हैं। अमेरिकियों ने निकाला था, फिर अमेरिकी वापस लेके एक हुकूमत ने तो वो भी निकाला। खान नहीं चाहेगा ना, तो खान ने भी बड़ा केयरफुली चलना है इसको। जी।